मौत दुनिया की इकलौती ऐसी हकीकत है जिसे कोई झुटला नहीं सकता और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखने वाले हैं जैसे मरने के कुछ क्षण पहले ही लिया गया था, क्योंकि मौत आने से पहले किसी को नहीं पता होता कि वो मरने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 8, दानिश ज़ैन। दानिश ज़ैन एक ऐसा नाम जो शायद एक समय में हर टीनेजर की जबान पर था। लाखों लोगों के दिलों पर राज करता था। लोग इनके हेयर स्टाइल और बॉडी के दीवाने थे, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 21 साल की उम्र जिंदगी में खत्म हो जाना क्या होता है हम सोच भी नहीं सकते। शायद दानिश ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा, और वो सोचते भी क्यों। हर तरफ से उनकी जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए, फिर व्लॉगिंग शुरू की जो लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने उन्हें रातों रात वायरल कर दिया। इसके साथ ही दानिश कई टीवी शोज भी कर चुके थे, पर 20 दिसंबर को उनका एक कार एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल सब ऐसे खत्म हो जाता है जैसे वो कभी हमारे बीच था ही नहीं। दरअसल जब ये एक्सीडेंट हुआ तो दानिश अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहे थे, जिसकी रील्स भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। एक तरफ रील में उनका हंसता हुआ चेहरा था तो कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो नहीं रहे। एक्सीडेंट के दौरान उस गाड़ी में दानिश के एक दोस्त भी मौजूद थे, जो बताते हैं कि पहले कार में ड्राइव कर रहा था और फिर दानिश ने ड्राइविंग करने को कहा और वो 120 की स्पीड से कार ड्राइव कर रहे थे कि तभी गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से डिवाइडर से टकरा जाती है और पल भर में सब खत्म हो जाता है। उनकी आखिरी तस्वीर देखकर शायद हर उस इंसान को तकलीफ हो जो दानिश को जानते थे। नंबर 7, सिद्धू मूसेवाला। एक ऐसा स्टार जिसकी मौत से पूरा देश गूंज गया था। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि इन पर कई लोगों ने मिलकर बीच रोड पर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। 29 मई 2022 वो तारीख जिसने सिद्धू मूसेवाले को छीन लिया, और एक है सिद्धू मूसेवाले का 2021 में आया गाना 295। सवाल ये है कि क्या इनका एक होना इत्तेफाक है? जवाब है नहीं। ये दुश्मनों की एक सोची समझी साजिश है। बताया जाता है कि यह काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर गोल्डी बराड़ ने विदेश में बैठे बैठे करवाया था, जिसे उसने दूसरे दिन फेसबुक पर विक्की मिथु खेरा की मौत का बदला बताकर कबूल किया। दोस्तों, आज भले ही सिद्धू दुनिया में ना हो, लेकिन फिर भी दिन पे दिन उनके फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर 6, चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन, इन्हें लोग इनके असल नाम से कम और ब्लैक पैंथर के नाम से ज्यादा जानते हैं। 2016 से चुपचाप कैंसर से लड़ रहे बोसमैन हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान ने सभी मार्वल हीरोज का ऑडिशन लिया, उसने चैडविक बोसमैन को बिना ऑडिशन के ही सिलेक्ट कर लिया था, और ये वही समय था जब ये बने सबके फेवरेट सुपर हीरो ब्लैक पैंथर। पर 2020 आते आते ये कैंसर से लड़ते लड़ते ऐसे थके कि परिवार और दोस्तों के बीच दुनिया को अलविदा कह दिया, और उनके आखिरी पलों की तस्वीर भरे फैंस के पास ना हो, पर उनका ये आखिरी वीडियो और ये आखिरी 2 तस्वीर फैंस को हमेशा याद रहेंगी। नंबर 5, एडोल्फ हिटलर। दुनिया के सबसे बड़े और क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कई देशों में तबाही मचाई थी और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर की तानाशाही इस कदर बढ़ गई थी कि इसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वही हिटलर था जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये इतना खतरनाक था कि दूसरे के हाथों मरने से बेहतर इसने खुद को मार लेना ज्यादा सही समझा था। अब ऐसी सोच रखने वाले लोग कितना खतरनाक होते हैं ये तो सब जानते हैं। दोस्तों, ये है हिटलर की आखिरी तस्वीर जो 30 अप्रैल को हिटलर के बॉम्ब डैमेज के मुआयने में वक्त ली गई थी। पर हजारों को मौत की खाई में ढकेलने वाला 20 बार मौत को मात देने वाला खुदकुशी करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कांपता बदन, कमजोरी इतनी कि चलना तक मुश्किल था, और ऐसे हालात में सोवियत फोर्सेस उस तक पहुंचने को थी। इस वक्त हिटलर के पास थे 2 रास्ते, भाग निकलना या मौत, और उसने मौत को चुना। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के अंडरग्राउंड बंकर में हिटलर और उसकी पत्नी दोनों ने अपनी जान दी। 2005 में खुद हिटलर की नर्स ने यह बात कबूली कि हिटलर मर गया था, पर किसी ने उसकी बॉडी नहीं देखी थी, और यही है हिटलर की कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि हिटलर की मर्जी के मुताबिक उसके मरने के बाद उसे जलाया गया था, लेकिन 2009 में रिसर्चर्स ने पाया कि जलाई गई दोनों खोपड़ी औरतों की थी। नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मौत तो सबकी आती है, लेकिन इज्जत और अपनी मनचाही मौत शायद सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, और इन लोगों ने हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम सर का नाम भी शामिल है, और शायद इसलिए लोग उनकी ये आखिरी तस्वीर देख दुखी कम और उनके लिए खुश ज्यादा होते हैं। भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर कलाम को लोगों को ज्ञान बांटना और नौजवानों से इंटरेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद था। वो अक्सर बच्चों के बीच ही देखे जाते थे। जब उन्हें दिल का दौरा आया तो वो IIM शिलोंग में ये दोनों ही चीज कर रहे थे। नंबर 3, पॉल वॉकर। फास्ट एंड फ्यूरियस के लीड एक्ट्रेस में से एक पॉल वॉकर अपने करियर में 30 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे। इन्हें एक्टिंग के साथ साथ गाड़ियां और रफ्तार दोनों ही काफी पसंद थी। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद इस फिल्म ने उनकी दौड़ती कारों के प्यार को और गहरा कर दिया। 30 नवंबर 2013 वो दिन जब उनकी मौत हुई। ये उसी दिन की फोटो है जब उनको चैरिटी इवेंट से निकलते हुए ली थी, पर कौन जानता था कि उनकी आखिरी तस्वीर होगी। वहां से निकलने के बाद उनकी कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। पैसेंजर सीट में पॉल के साथ उनके फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैठे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वो दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। इस हादसे ने सबको दुख पहुंचाया था, पर न उनके दोस्त उन्हें भूले और न ही उनकी फिल्म जिन्होंने पॉल को ट्रिब्यूट सॉन्ग दिया। नंबर 2, बाला साहेब ठाकरे। कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है जो कभी रुकता नहीं, पर जब महाराष्ट्र ने बाला साहेब ठाकरे को खोया तो न सिर्फ मुंबई रोया बल्कि थम भी गया। शिवसेना के आज कितने हिस्से क्यों ना हो, लेकिन शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे और उनके अपने लोगों के लिए किए गए कामों के किस्से हमेशा ज्यादा ही होंगे। 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट के चलते दुनिया से अलविदा लेने वाले बाला साहेब ठाकरे जुलाई महीने से ही बीमार थे। जब वो गए तो शिवाजी पार्क में उनका
अंतिम संस्कार हुआ और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी मिली। उनके जीवन पर अब तक 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने क्या कहा था? नंबर 1, श्रीदेवी। दोस्तों, ये एक्ट्रेस भी उन्हीं में से एक है जिनकी मौत की असल वजह आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये उस वक्त की एक रहस्य थी और शायद आज भी एक रहस्य ही है। श्रीदेवी को मरे आज भले ही कई साल हो गए हों, लेकिन आज भी दुनिया इनकी मौत को मर्डर मानती है। ऐसा दुनिया क्यों मानती है, इसकी भी 2 वजह है। पहली है मोहित मारवाह की शादी से आए श्रीदेवी के आखिरी पोस्ट और आखिरी तस्वीर। 54 साल की होकर भी फिट एंड फाइन श्रीदेवी का 2 दिन बाद अचानक से दिल रुकना सोचने में ही अजीब लगता है। पर चलिए, एक तरफ अगर हम ये मान लेते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो फिर मौत को लेकर 2 कहानी क्यों? पहले बोनी कपूर का दुबई सरप्राइज देने जाना, डिनर प्लान के लिए नहाते वक्त श्रीदेवी के 15 मिनट के बाहर न आने पर उनका दरवाजा तोड़कर बाथरूम में घुसना और उन्हें अधमरी हालत में पाना। दूसरा, श्रीदेवी का 10:30 पर रूम सर्विस से पानी मंगवाना और 15 मिनट तक दरवाजा न खोलने पर स्टाफ का अंदर घुसना और सबका उन्हें अकेली अधमरी हालत में पाना। दोनों ही कहानियों का अंत श्रीदेवी को हॉस्पिटल लेकर जाने और वहां मृत घोषित होने से होता है। यही नहीं, गलत स्पेलिंग वाली डूबकर मरने की रिपोर्ट। इंडिया वापस आने पर श्रीदेवी का पोस्टमार्टम न होना और 240 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके पैसे उनके दुबई में मरने पर ही मिलने थे, ये सभी बातें कहीं ना कहीं सच को तोड़ मरोड़ते नजर आ रही हैं। खैर, अब जिस बात का सबूत नहीं है तो किसी पर क्या ब्लेम करना, बाकी आप खुद समझदार ही हैं।